जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिफंड में देरी क्यों हो रही है। इनकम टैक्स रिफंड में देरी क्या करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 में रिफंड में देरी का मेन कारण हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस या सस्पिशियस रिडक्शंस वाले रिटर्न की स्क्रूटनी बताया है। सीबीडीटी के डायरेक्टर ने आश्वासन दिया है कि अधिकांश डिले रिफंड नवंबर या दिसंबर 2025 के एंड तक जारी होने की उम्मीद है। अब जानते हैं कि अगर रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर रिफंड मिलने में 1 महीने से ज़्यादा हो जाए तो आप इसकी शिकायत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि इनकम टैक्स की ओर से आपको रिफंड रीइशू करने के लिए कहा जाए। आप कुछ स्टेप से रिफंड इश्यू रिक्वेस्ट करा सकते हैं। स्टेप 1, आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा जो कि incometax.gov.in है। इसमें लॉगिन करना होगा। फिर माई कॉइन अकाउंट, फिर माई अकाउंट वाले सेक्शन में जाना होगा। फिर रिफंड रीइशू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर क्लिक करना होगा। इसके बाद रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको ज़रूरी जानकारी जैसे पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, रिटर्न अमाउंट फीड करनी होगी। फिर ई वेरीफाई कर रिफंड इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। लॉगिन करके सर्विसेज में नो योर रिफंड स्टेटस, इसमें पैन नंबर और अपना असेसमेंट ईयर डालिए और सबमिट क्लिक कीजिए। अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो स्टेटस में रिमार्क आएगा नो रिफंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज चेक योर फाइलिंग प्रोसेस स्टेटस by navigating through e-file, income tax returns, view file returns। तो रिमार्क लिखा हुआ आएगा। और अगर उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है तो हम पेंडिंग एक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि वर्क लिस्ट में अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी तो वो यहाँ मिल जाएगी। इस व्यक्ति की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं, या फिर ई प्रोसीडिंग्स में आपके रिटर्न में कोई ऑब्जर्वेशन होगी तो यहाँ मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप ग्रीवियंस में जाकर के सबमिट ग्रीवियंस सेलेक्ट करेंगे। इसमें CPC ITR को सिलेक्ट करना है। फिर प्रोसेसिंग, अदर प्रोसेसिंग, देन कंटिन्यू, फिर असेसमेंट ईयर। फिर हमने ये रिमार्क देना है कि माई ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है और फाइल कर दिया है। ई वेरीफाई 30 अगस्त को हो गया था, बट प्रोसेसिंग में अभी तक नहीं आया। डू नीडफुल, थैंकिंग यू, इस तरह का हमने रिमार्क देकर कोई कोई एनक्लोजर है तो एनक्लोजर लगा देंगे। जैसे कि फॉर्म 16 की कॉपी, चालान की कॉपी या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ग्रीवेंस सबमिट कर देंगे। इस तरह से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। रिमार्क में क्यू तरह दिखाएगा कि क्यू में है अभी, और जैसे प्रोसेस हो जाएगा
तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, क्यूड की जगह क्लोज हो जाएगा। जनरली इसका रिप्लाई डिपार्टमेंट इस तरह से देता है कि आपका अंडर प्रोसेस में है एज ऑन डेट। इसमें वेरियस ऑटोमेशन वैलिडेशन हो रहे हैं, रिस्क एनालाइज चेक करा जा रहा है, और सिस्टमेटिक ड्राइवर इन्वायरमेंट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 9 महीने का समय लगता है इस प्रोसेसिंग में। उस फाइनेंशियल ईयर का प्रोसेसिंग जब तक कंप्लीट नहीं आती, आप इसका वेट करें। पॉइंट नंबर 2, इनकम टैक्स रिफंड में देरी के प्रमुख कारण। पहला कारण स्क्रूटिनी, यानी डिपार्टमेंट धोखाधड़ी वाले या गलत रिफंड क्लेम को रोकने के लिए हाई वैल्यू या सस्पिशियस रिडक्शंस वाले रिटर्न की बारीकी से जांच कर रहा है। डेटा मिसमैच, आईटीआर में दी गई जानकारी और फॉर्म 26AS, AIS या TIS के बीच कोई भी बेमेल यानी जो मिसमैच है, जैसे TDS क्रेडिट या इनकम में अंतर हो, तो रिफंड रोका जाता है। तीसरा, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है। यदि आपका बैंक अकाउंट यानी अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, इसमें से कुछ भी गलत है, अकाउंट आपका इनएक्टिव दिखा रहा है, या इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री वैलिडेटेड नहीं है, तो रिफंड फेल हो सकता है। इसके अलावा आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो भी आपका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। उसके लिए आपको पैन आधार लिंक कराना होगा। इसके लिए 1000 रुपये का चालान कटेगा, और ITR की साइट से ही इस इश्यूज को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, ई वेरिफिकेशन नहीं। ITR फाइल करने पर 30 दिन के भीतर उसका ई वेरिफिकेशन जरूरी है। इसके बिना डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग शुरू नहीं करता, जिससे रिफंड में देरी होती है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग टैक्स की डिमांड, यानी यदि पिछले असेसमेंट ईयर में कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो डिपार्टमेंट मौजूदा रिफंड को उस डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है। द लास्ट वन इज इनकम टैक्स पोर्टल और सिस्टम अपग्रेड। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फॉर्म्स में किए गए चेंजेस और पोर्टल पर चल रहे टेक्निकल अपग्रेडेशन के कारण भी प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अब स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे ये सब इश्यूज को। सबसे पहला, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है कि नहीं। यहाँ पर बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड हुआ है लास्ट ईयर 28 मई को, तो इसको प्री वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। ई वेरीफाई रिटर्न, तो ई वेरिफिकेशन के लिए इसमें हमारा कोई रिटर्न का ई वेरिफिकेशन बाकी नहीं है। पैन जो नंबर है वो एक्टिव है, ऑपरेटिव है, ये रिटायर्ड पर्सन है, तो 26AS और AIS। तो ये सब जानकारी। अपना रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें, क्या करें। रिफंड स्टेटस जनरली अगर आपका पैसा रिफंड हो गया है तो एक नंबर पे जो शो कर रहा है ये जानकारी देगा कि
फला फला तारीख को आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, और अगर नहीं हुआ है तो नो रिफंड, नो रिकॉर्ड रिफंड फाउंड आएगा। अपना रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है, उसके बाद ई फाइलिंग, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर व्यू फाइल रिटर्न, और फिर उसमें असेसमेंट ईयर डालना है और आपका इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस पता चल जाएगा। उसके अलावा टिन NSDL पोर्टल पर भी जा कर के आप रिफंड ट्रैक कर सकते हैं। इसमें पेन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर डालना है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको tin.tin.nsdl.com/OLTAS/refund status pan HTML इस साइट को क्लिक करके और अपना रिफंड स्टेटस जानना है। इसके अलावा इनकम टैक्स नोटिस की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। इसके लिए पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड या फॉर योर एक्शन पार्ट में जाएं, किसी भी नोटिस या ईमेल की जांच करें। डिपार्टमेंट ने कोई टैक्स पेयर की गलत जानकारी या डिडक्शंस की दावों की वेरिफिकेशन या करेक्शन के लिए लिखा है, वो चेक करें। इसके अलावा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करें, इंश्योर करें कि आपका बैंक अकाउंट पोर्टल पर प्री वैलिडेट है, एक्टिव है, और नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर पैन रिकॉर्ड से मैच कर रहा है। नेक्स्ट, रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट करें। यदि स्टेटस रिफंड फेलियर आ रहा है या रिफंड अनपेड आ रहा है तो आप ई फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस मेन्यू में जाकर रिफंड रीइश्यू ऑप्शन को माध्यम से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा शिकायत दर्ज करें। यदि आपने सारी जानकारी सही दी है फिर भी आपका रिफंड डिले हो रहा है तो आप पोर्टल पर ई निवारण डिपार्टमेंट के तहत ग्रीवियंस दर्ज कर सकते हैं, या CPC हेल्पलाइन नंबर 1800-103-0025 या 1800-419-0025 पर कॉल कर सकते हैं, मॉर्निंग में 9 to इवनिंग में 5 तक। बट इनका इशू ये आया था। इसके अलावा यदि देरी डिपार्टमेंट की ओर से होती है तो इनकम टैक्स की सेक्शन 244A के तहत टैक्स पेयर को 0.5% पर मंथ की दर से इंटरेस्ट पाने का हकदार है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ने यह सलाह देते हुए न्यूज कैंपेन के तहत दी है जिसके जरिए CBDT ऐसे टैक्स पेयर्स को SMS और ईमेल भेजकर रिटर्न दोबारा चेक करने के लिए कह रहा है। हालांकि टैक्स पेयर सलाह देते हैं कि बहुत ज़्यादा बार रिवाइज ITR फाइल करने से बचना चाहिए, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह की स्क्रूटनी भी की जा सकती है। रिवाइज रिटर्न मूल रिटर्न में हुई गलतियों या चूक को सुधारने के लिए अंडर सेक्शन 139(5) के तहत फाइल की जाती है। इसके अलावा आप 31 दिसंबर तक डिले ITR अंडर सेक्शन 139(4) के तहत फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 1000 से लेकर 5000 तक की पेनल्टी देनी होगी, क्योंकि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 रुपये की पेनल्टी, और आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 5000 तक की पेनल्टी देनी होगी है। रिफंड फेलियर होने पर रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट डालने के लिए मैं आपको पुराना एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें आपने अपना बैंक खाता चेक करना है, उसका प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका अगर IFSC कोड चेंज हो गया है बैंक का तो भी ये रिफंड इशू रिक्वेस्ट करना हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जानकारी देता है।
कि आपका रिफंड फेलर हो गया है, आप रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट रेज कीजिए। इसमें एक्नॉलेजमेंट को क्लिक करना होगा। एक्नॉलेजमेंट को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दो बैंक दिखा रहा है, जिसमें TJSB सहकारी बैंक, इसको 10 जनवरी 2024 को वेरीफाई हुआ था। तो इसमें हमें बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, अकाउंट नंबर, प्राइमरी अकाउंट है, सेकंड जॉइंट है, सब जानकारी देनी है। इसी को हम क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, फिर ओके करेंगे। फिर आधार OTP आएगा, जिसमें बैंक अकाउंट लिंक है। कंटिन्यू करेंगे। जनरेट ऑथराइज OTP क्लिक करेंगे, OTP डालेंगे, वैलिडेट करेंगे। सबमिट सक्सेसफुली, रिफंड इशू सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। हम रिफंड इशू रिक्वेस्ट व्यू कर सकते हैं। बहुत ही छोटा प्रोसेस है। इस प्रोसेस करने से आप, दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।